हाय एरीज, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगन। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास एंड ऑफ जुलाई, 28 जुलाई से लेकर के स्टार्टिंग ऑफ अगस्त तक के लिए, यानी कि 3 अगस्त तक के लिए। ठीक है, 28 जुलाई से 3 अगस्त आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, मैं आपको यहाँ पे डिटेल टैरो कार्ड्स रीडिंग में चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर अपने बारे में कुछ भी आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे एंजल्स कार्ड से और देखेंगे एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे करेज की एनर्जी है। बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आई है। ये है करेज का कार्ड। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि देखो, जो आपकी अपनी पावर है ना, जो आपकी अपना बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप खुद के ऊपर भरोसा करो। इस वक्त आपका खुद के ऊपर भरोसा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुद के ऊपर एतमाद हो, भरोसा हो, तभी आप जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोगों के भरोसे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं लव गाइडेंस फ्रॉम लव कार्ड्स। ओके, देखते हैं आपके लिए लव मैसेज। व्हाट वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। जिस मोमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस टाइम का आप इंतज़ार कर रहे थे, आपकी लाइफ में वो टाइम जो है ना स्टार्ट हो चुका है। इन योर रिलेशनशिप साइड, इन योर लव लाइफ साइड, आपकी लव लाइफ वाली साइड पे, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि आपने बहुत सब्र किया। ठीक है, आपने सब्र से काम लिया है। आपने हमेशा ऐसे सोचा है कि बेहतर ही होगा जो भी होगा, और जो ऊपर वाला चाहता है उसमें ही बेहतरी है। तो आपके हक में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। ये आपके लिए लव मैसेज है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए टैरो कार्ड्स में क्या गाइडेंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, शुफल करते हुए 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। एक तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ सोर्ड। देखो, ये जो टाइम है ना, 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पता है क्या, आप ना हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट नज़रिए से देखने वाले हो। इस टाइम के अंदर ना हर चीज़ आपको अब अलग तरह से नज़र आएगी, क्योंकि इस टाइम में हो सकता है कि कुछ लोगों की रियलिटीज़, या फिर समझ लो कि जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा था ना, ये पैसे के मामलात वाली साइड पे मैं आपको बात बता रही हूँ। इन योर करियर साइड में आपको समझा रही हूँ कि आप अब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेके चलना चाहते हो। और जितना भरोसा कहीं न कहीं आप किसी और के ऊपर कर रहे थे ना कि इन फ्यूचर ये मेरा साथ देगा, मुझे सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है वैसी सिचुएशन नहीं बनी। अब आप कह रहे हो कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर को सेव करने के लिए आप इस वक़्त में कुछ स्टेप्स लेना चाहते हो। आप इस टाइम में कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, जो कि आपके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पैसे को लेकर के ना आप ज़्यादा सोच रहे हो और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करने वाले हो कि मुझे आगे फ्यूचर में 1 साल 2 साल किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ताकि मेरी आने वाली ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। और आपका माइंड जो है ना वो सेविंग्स वाली साइड पे जाएगा। सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस साइड पर आपका माइंड जो है ना वो जाने वाला है। या बेहतर बिजनेस करना, कोई जॉब करते हो तो उससे बेहतर जॉब की तलाश करना, ठीक है। ये जो टाइम है यहाँ पर आपका जो पास्ट है ना, ठीक है, अगर इमोशनली बात करूँ तो पास्ट आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। पास्ट में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे सिचुएशंस,
कोई ऐसी जगह जहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे, किसी के साथ कोई ताल्लुक, मतलब कोई ऐसा है जो कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था, यहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड थे, तो वो आपको बहुत याद आ रहा है। वैसे ना इस टाइम में पास्ट वापस भी आ सकता है, ठीक है? पास्ट खुद को रिपीट भी कर सकता है। अभी अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है, पर पास्ट खुद को रिपीट करने वाला है। हो सकता है कि आपके पास पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है? जिन लोगों के साथ आप पहले कनेक्टेड थे, अब वो दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे एनर्जी एक ऐसी है कि देखो, अगर रिलेशनशिप वाली साइड पे मैं बताऊँ ना, तो वो आपके पार्टनर के भी वापस आने को शो करती है। रिकन्सिलेशन को, रियूनियन को एनर्जी शो करती है कि वो पर्सन जो आपसे दूर है, डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है, वो आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है? उसके साथ रिलेशन दोबारा बन सकता है, क्योंकि वो जो रिलेशन कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका था, उसके दोबारा बनने को भी यहाँ पे एनर्जी शो कर रही हैं। पर ये चीज़ जो है ना, मैं आपको बताऊँगी लव रीडिंग में, डिटेल में, ठीक है? कल या परसों मैं आपके चैनल पे अपलोड कर दूँगी वो रीडिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल पाए। अब इस हफ्ते की एक एनर्जी यहाँ पर ये है कि आपको आपकी मदर की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट भी मिलने वाला है, ठीक है? वो आपको बहुत सारा सपोर्ट करेंगी, बहुत सारी आपकी केयर करेंगे, आपको प्यार मिलेगा उनकी साइड से। अगर आप फीमेल हो, आप मैरिड हो, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतर टाइम है। वैसे बच्चों वाली साइड से आपको बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून भी रहने वाला है। अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स का उनकी स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिल लगेगा, और इस वक्त में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वैसे अगर आप लोग कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो, कोई आर्ट है, कोई पेंटिंग, कोई काम, मतलब कुछ भी, तो ये टाइम परफेक्ट है, आप इस टाइम में स्टार्ट करो, उसमें आपको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वैसे आप लोगों का माइंड जो है ना, वो ये इस हफ्ते के बिल्कुल यानी कि अंदर जो है ना, होगा कि भई अपनी लाइफ़ को मुझे लग्ज़रियस लाइफ़ बनाना है। महँगे कपड़े होने चाहिए, महँगी जो है ना वो हमारे पास जूतियाँ, महँगे मोबाइल, महँगा लाइफ़स्टाइल, मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाएँ। तो इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा भी आप काफ़ी सारा लगा सकते हो, क्योंकि आप हर चीज़ बेहतर करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आपको ना किसी पर्सन की साइड से उसकी रियलिटी भी पता चलेगी। मतलब किसी के ऊपर आपने आँखें बंद करके जो भरोसा करा हुआ था ना, वही पर्सन आपकी आँखें खोलने वाला है और उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाले है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये वो है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, ठीक है? हो सकता है फैमिली मेंबर्स में से हो, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, पर होगा बहुत करीबी जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। इस टाइम में लड़ाई झगड़े से बचना, कोई आपके सामने खड़ा हो सकता है और अगर लड़ाई स्टार्ट हुई तो वो काफ़ी बुरी लड़ाई हो सकती है, तो कोशिश करना अपनी बातों पे कंट्रोल रखना, फालतू बात ही मत करो, सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो इग्नोर कर दो, छोड़ो परे। अगर कोई चीज़ आपको फँसा सकती है कहीं पे तो बेहतर है उसको इग्नोर किया जाए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी अपॉर्च्युनिटी या किसी पर्सन की लाइफ में से जाने पर बहुत ज़्यादा आज तक पछता भी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कोई बेहतर आपकी ज़िंदगी से चला गया, बेहतर चीज़ चली गई, कोई बेहतर अपॉर्च्युनिटी आपसे मिस हो गई। आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी भी है जो कि आज के ऑप्शंस को तो नहीं देख रहे, आज आपके पास जो है उसको तो नहीं देख रहे, बस वो जो पहले था उसकी तरफ आपका माइंड लगा हुआ है, क्योंकि 2 कार्ड्स हैं पास्ट के। बेहतर है पास्ट में से बाहर निकलो और प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी सेहत का ख्याल रखना, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड कोई मसला ना हो, इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, अपनी नींद पूरी करना, हो सके तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना, और आप मुझे दुआ में लाजमी याद रखना। आप लोग, छोटा सा काम होता है, वीडियो को लाइक करे बगैर चले जाते हो, लाइक भी करो वीडियो को, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब भी करो, और कहीं पर जो है ना ऑन सोशल मीडिया शेयर भी ज़रूर कर देना। बाकी टेक केयर, बाय बाय।